वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे बुलेट्स एंड नंबरिंग की मदद से हम अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हेडिंग्स दे सकते हैं और उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं। इसमें हम बुलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिफरेंट शेप्स थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम नंबरिंग थी, जो नंबर हम उनको दे सकते हैं वो रोमन में काउंटिंग में भी हो सकते हैं, वो आपके जो 1 2 3 सिंपल है उसमें भी हो सकते हैं, या आप अल्फ़ाबेटिक नंबर भी दे सकते हैं उनको। तो हमने इन दोनों का फ़र्क भी पढ़ा था और इनको अप्लाई कैसे करना है हमने वो भी देखा था, और न्यू हमने जो बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करने थे हमने उनका तरीका भी देखा था। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर हम रैंडम नंबर से काउंटिंग से स्टार्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर एंड शेडिंग का भी हमारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में बहुत अहम किरदार है। तो ख़ास तौर पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट को आप सॉफ्ट कॉपी में प्रेजेंट करना चाहें या डिजिटल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए बॉर्डर एंड शेडिंग की बड़ी अहमियत है। वो बॉर्डर सिंपल जो आप अपने पेज पे बॉर्डर लगाते हैं या वो हो सकता है, या आपका जो पैराग्राफ है, ये जो टेक्स्ट है, मखसूस हिस्सा, मखसूस एरिया, उस पर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो शेडिंग का किरदार है ये सेम हाईलाइटर की तरह है। आप इसके ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को या उसके मखसूस हिस्से को आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसको शेडिंग दे सकते हैं, जिससे वो पार्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है अपने यूज़र को या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने वाला है उसको समझाने में काफ़ी मदद देता है, हेल्पफुल होता है। तो बॉर्डर की दो इकसाम्स हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक तो आप अगर अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं मखसूस एरिया पे तो वो एक हम वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना है या एक डॉक्यूमेंट्स के मखसूस पेजेस पे, एक या एक से ज़्यादा पेजेस पे लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसकी ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पे है। ये हमारे पास जो होम का टैब है इस पर आप अगर आएँ रिबन में तो ये पैराग्राफ के अंदर ही ये हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर यहाँ पे ये आपको शो ना हो रही हो तो साथ वाला जो एरो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट पे ये बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन है आपके पास। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो इसके अंदर 3 टैब्स हैं। तो एक तो ये तरीकाकार है इसको ओपन करने का। दूसरा यही सेम ऑप्शन आपको अगर आप पेज लेआउट में जाएंगे तो उसके अंदर ये पेज बैकग्राउंड में आपको पेज बॉर्डर मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो सेकंड टैब हमारा एक्टिव होता है। हम पहले वाले टैब को देखते हैं, ये बॉर्डर्स वाले को। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें जो आपके पास ये सबसे पहले ऑप्शन है नन, के कोई बॉर्डर नहीं लगाना। उसके बाद बॉक्स है कि एक बॉक्स की शक्ल में जो है वो बॉर्डर लगा दिया जाए। और आप उसके अलावा ये हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं कि इसमें आपने कौन सा स्टाइल बॉर्डर का सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि चेंजेस क्या आती हैं इसमें से हमारे टेक्स्ट के ऊपर। ये हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ये उसका स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप बॉर्डर का कलर भी उसको दे सकते हैं, ऑटोमेटिक में सेम वही जो ब्लैक होगा वो आएगा। इसके अलावा आप डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी मर्ज़ी का हो। उसके अलावा ये इसकी विड्थ है, जो आपके बॉर्डर की लाइन होगी ये उसकी विड्थ है, आप उसको कम या ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन अवेलेबल है पैराग्राफ की। क्योंकि ये हमने पहला टैब चूज़ किया है इसके अंदर वो सिर्फ हमारे पैराग्राफ के ऊपर ही बॉर्डर अप्लाई करेगा। वो पैराग्राफ जो या तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है या जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है। तो अगर हम इसको सिंपली ओके करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। तो नाजरीन, कर्सर जो हमारा था वो इस जो ये हमारे पास इमेज है ये इसके साथ ये देखें आप ब्लिंक कर रहा था, तो आप उसने इस हिस्से पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है हम इसको सिलेक्ट करके ये जो पैराग्राफ है इस पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सिंपली हम दोनों में से किसी भी जगह से उसी बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन में आ गए, तो बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में आ गए तो इसमें हमारे पास शेडो अवेलेबल है। उसके अलावा 3D है। शेडो में क्या करेगा वो, मिसाल के तौर पर अगर आपने शेडो पर क्लिक किया और इसमें से आपने बॉर्डर कोई भी सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं उसने जो है वो राइट साइड पे इसके पीछे जो है वो शेडो बना दिया, बॉर्डर का ही उसने थोड़ा सा उसको डॉक्यूमेंट में शेडो दे दिया। तो ये अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह काम करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसने इसका शेडो इस पर अप्लाई कर दिया है बॉर्डर के साथ। तो शेडो ऐसे काम करता है। इसके अलावा हमारे पास 3D का ऑप्शन है। अगर आप 3D ऑप्शन चूज़ करेंगे
तो वो उसको तो आपके डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा 3D लुक दे देगा उसकी। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये कस्टम की भी है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं ये कैसे काम करती है कस्टम की ऑप्शन। कस्टम में क्या होता है कि आपका ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या आपका जो कर्सर जिस जगह पे मौजूद है आपने उस पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो अगर आप कस्टम में आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर की दीवारें जो होती हैं, जो उसकी साइड्स होती हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन से हिस्से पे या कौन सी साइड पे टेक्स्ट के बॉर्डर लगाना है और कौन सी पे नहीं लगाना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर यहाँ से गायब हो जाएगा, ऐसा ही दोबारा क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर आपका आ जाएगा। तो इस तरह आप इसकी कस्टमाइज इसको कर सकते हैं और इसको आप मैनुअली भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और ये इसके टैब्स भी मौजूद हैं। तो जैसे कि हम इन दोनों को अनचेक कर देते हैं, इन साइड पे हम बॉर्डर इन साइडों पे नहीं लगाना चाहते और ओके करेंगे तो उसने क्या किया है, जो चीज़ें जो साइड्स हमने रिमूव की थी वहाँ उसने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया और बाकी दोनों साइड पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में क्या है जी, सेम वही पहले तो ऑप्शन है हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में सेटिंग्स में नन है, बॉक्स है, शैडो है, 3D है और कस्टम है। ये सेम ऑप्शन काम करती हैं वैसे ही जैसे पैराग्राफ पे। पेज बॉर्डर में क्या है कि हम बॉर्डर जो भी बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में पेज पे लगाने के लिए वो पेज के ऊपर अप्लाई होगा, वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये उसका कलर है आप चूज़ कर सकते हैं, सेम वही उसकी विड्थ आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। उसके अलावा ये आर्ट का ऑप्शन है कि ये अगर आपने लाइन के अलावा ये आपने कुछ इसमें सिंबल्स अवेलेबल हैं ये लगानी है तो ये लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है अप्लाई टू। इसमें एक तो होल डॉक्यूमेंट है, होल डॉक्यूमेंट के मतलब आपका जितना भी डॉक्यूमेंट पेजेस का है उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा दिस सेक्शन है, दिस सेक्शन से मतलब आपने जो सिलेक्टेड हिस्सा है आपका उस पर अप्लाई कर देगा। उसके अलावा दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, तो फर्स्ट पेज पे अप्लाई कर देगा। उसके अलावा ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, तो इसके इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो पहले पेज को छोड़ के बाकी सब पे वो बॉर्डर अप्लाई कर देगा। तो इनमें से हम अगर होल डॉक्यूमेंट पे मिसाल के तौर पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देगा सब के सब पेजेस के ऊपर। तो इस तरह ये बॉर्डर की ऑप्शन जो है वो काम करती है। तो व्यूवर्स अभी हम देखते हैं शेडिंग का कि शेडिंग कैसे काम करती है। अगेन हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया ताकि हम इस पे जो है वो अमली तौर पे देख सकें प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो हम आगे उसी बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन में विंडो में आगे तीसरा टैब है शेडिंग का। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, कलर चूज़ करना है। आप इनमें से जो प्री डिफाइंड कलर हैं इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नो कलर अगर आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो नो कलर करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके करने के बाद उसके बाद मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर मैनुअली भी चूज़ कर सकते हैं, खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये कस्टम है, इसमें भी आप कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं खुद से उसको सेट करके एडजस्ट करके। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ येलो कलर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पैटर्न्स हैं, इसके अंदर क्या है स्टाइल। तो स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास जो है ये आपको बैक एंड पे आपको बैकग्राउंड पे पैटर्न दे देगा छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में, जैसे कि आप ये इसमें प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो यूजुअली हम इनको यूज़ नहीं करते। तो नेक्स्ट है अप्लाई टू पैराग्राफ। आप देखेंगे कि अगर आप इसमें फ़र्क समझ लीजिए टेक्स्ट और पैराग्राफ में, अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका जो पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ का जो एरिया है उस पे ये अप्लाई कर देगा। और अगर आप अप्लाई टू टेक्स्ट करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है ये सिर्फ उसके हद तक ही अप्लाई करेगा अपने शेडिंग को। तो हम पैराग्राफ पे क्लिक करके अगर अप्लाई करना चाहें तो हम ओके करेंगे इसको। तो उसने क्या कर दिया कि आपका जो पूरा पैराग्राफ का एरिया था यहाँ से लेके यहाँ तक उस पर उसने शेडिंग अप्लाई कर दी। गो कि हमारी जो सेकंड लाइन है टेक्स्ट की वो हाफ है, लेकिन उसने इसको भी पैराग्राफ का हिस्सा कंसिडर किया, काउंट किया लाइन पूरी को, तो यहाँ पे उसने इस पर शेडिंग अप्लाई कर दी। तो अभी हम दोबारा अगर जाएँ वापस शेडिंग में तो वहाँ पे हम अगर शेडिंग के अंदर जाके टेक्स्ट के ऊपर अगर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहें, मिसाल के तौर पे सेम वही ऑप्शन हमने येलो किया, उसके बाद हमने इसको टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसको ओके करें तो उसमें आप क्या देखेंगे, आपने देखा कि जितना टेक्स्ट का एरिया था उसने उसके ऊपर शेडिंग अप्लाई की है, ना कि एंड लाइन तक। तो इसका फ़र्क आपको समझ आ गया होगा व्यूवर्स के ये शेडिंग का जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ एंड टेक्स्ट जो है ये कैसे काम करता है।
तो व्यूवर्स, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इसको देखने के बाद जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बॉर्डर एंड शेडिंग का अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स मार्जिन्स क्या होते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हमने तारुफ पढ़ा था इनका। तो अब नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में हम तफसीली इनका जायज़ा लेंगे और प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करके देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। अल्लाह हाफिज़।